दोस्तों बिल गेट्स कहते हैं कि मैं अपनी एजुकेशन लाइफ में एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और मेरे सारे दोस्त इस एग्ज़ाम में पास हो गए। कुछ मेरे दोस्त ने तो उस एग्ज़ाम में टॉप किया और वो आज टॉप करने वाले सारे दोस्त मेरी कंपनी में मेरे लिए काम करते हैं। दोस्तों आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जितने भी व्यक्ति आज बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं वे कभी भी अपनी स्कूल या कॉलेज की लाइफ में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहे हैं। वे सारे एक एवरेज स्टूडेंट थे। तो दोस्तों आखिर एक एवरेज स्टूडेंट ही क्यों अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं और एक टॉपर स्टूडेंट ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो सिर्फ उन एवरेज स्टूडेंट के नीचे काम करता रह जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हम सब इस माइंडसेट के साथ स्कूल जाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाए ताकि अच्छी डिग्री मिले और अच्छे सर्टिफिकेट मिल सके, जिससे हमें अच्छी जॉब मिल सके, जिससे हम इतना कमा सके कि हमारा घर चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोन पर एक कार लें और आधी ज़िंदगी के इंस्टॉलमेंट पर एक घर ले सके। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि कई बार काफ़ी मेहनत करने के बाद भी टॉप करने वाले लोग किसी ऐसे इंसान की कंपनी में जॉब करते हुए नजर आ जाते हैं जो कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सके। आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसका मकसद सिर्फ हमें एक जॉब दिलवाना है। कुछ थिंकर्स का तो ये मानना है कि एजुकेशन सिस्टम अमीरों ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ से उन्हें सिर्फ उनके बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज़ मिलते रहें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं 5 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से एक टॉपर स्टूडेंट अपनी लाइफ में कभी भी टॉप नहीं कर पाता है और एक एवरेज स्टूडेंट अपनी लाइफ में कैसे टॉप कर लेता है। दोस्तों एवरेज स्टूडेंट अपनी लाइफ में काफ़ी आगे चले जाते हैं, जबकि टॉपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और वही रह जाते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये बात सभी टॉपर या सभी एवरेज स्टूडेंट पर लागू नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है। हम कभी भी एजुकेशन सिस्टम की वैलिडिटी पर सवाल नहीं उठाते। टॉपर्स दूसरों को हमेशा एजुकेशन सिस्टम के पुराने मेथड से जज करते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में ही भरोसा करते हैं। इन्हें लगता है कि सीखने का कोई दूसरा तरीका तो है ही नहीं। इनके हिसाब से अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप टैलेंटेड हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो आप एक टैलेंटेड नहीं है। दूसरी तरफ जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो ये मानता है कि इस 100 साल पुराने घिसे पीटे एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी स्किल और टैलेंट डेवलप करने के कई तरीके हैं। इसलिए ये लोग एजुकेशन सिस्टम से बाहर भी कई नई चीज़ों को सीखने के लिए ओपन रहते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट से ज़्यादा कामयाब बनता है कि टॉपर स्टूडेंट फेलियर से डरते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों के बचपन में ये बिठा दिया जाता है कि फेल होना अच्छी बात नहीं है। स्कूल में जब कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसे 1 साल कम या फिर उसी सेम क्लास में बिठाया जाता है ताकि वो 100 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव कर सके। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ये बात उनके दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाती है कि फेल होना एक बहुत बुरी चीज़ है और टॉप करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ एवरेज स्टूडेंट फेलियर से नहीं डरते। उन्हें पता होता है कि फेलियर्स भी सक्सेस का एक पार्ट है, इसलिए इन पर टॉप करने का प्रेशर नहीं होता और ये अपना फोकस लर्निंग पर रखते हैं। इसलिए वो लोग गलतियों से सीखते हैं और गलतियां सुधारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जबकि टॉपर्स मानते हैं कि कामयाबी पाने के लिए हर चीज़ को अच्छे से करना ज़रूरी है, इसलिए वो काम को टालते रहते हैं और परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे यदि आप अगर घर से निकलने से पहले ये सोचोगे कि अगर ट्रैफिक की सारी बत्तियां हरी हो जाएंगी तभी मैं अपने घर से निकलूंगा, तो ये कभी भी होने वाला नहीं है। दोस्तों टॉपर स्टूडेंट का फोकस सिर्फ टॉप करने पर ही होता है, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट टॉप करने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ता है। इनका फोकस लर्निंग पर होता है, ना कि रिएक्टर पैमाने पर। दोस्तों अब मैं आपको एक बेवकूफ़ स्टूडेंट की स्टोरी बताता हूँ। दोस्तों एक बार एक स्टूडेंट की टीचर ने उसकी माँ को स्कूल बुलाकर कहा कि आपका बच्चा कभी भी पढ़ नहीं सकता, इसे कुछ समझ में नहीं आता और ये कुछ भी नहीं कर सकता। टीचर ने उस बच्चे की माँ की काफ़ी इंसल्ट की और कहा आप इसे ले जाओ और कुछ काम करवाओ, पढ़ना लिखना इसके बस की बात नहीं है। उसकी माँ ने उस बच्चे को स्कूल से निकाल लिया। उसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी स्कूल नहीं जा सका। एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वो बच्चा बेवकूफ़ था और अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता था। और दोस्तों वो बच्चा और कोई नहीं
बल्कि महान साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन थे। इस बेवकूफ़ बच्चे ने इतिहास में बहुत बड़े बड़े करिश्मे किए हैं। सिर्फ 3 महीने स्कूल गए इस बेवकूफ़ बच्चे की कंपनी में आज दुनिया भर के टॉपर्स नौकरी करते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब तक एजुकेशन सिस्टम का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए दोस्तों यदि आप एक टॉपर स्टूडेंट है या फिर एक एवरेज स्टूडेंट जो भी है, अपना मेन मकसद कभी भी नौकरी पाना मत रखिए। नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी बनाने वाले बनिए, तभी आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाओगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप मेरी बताई गई बातों से सहमत है तो कमेंट में यस या नो जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।